बहुत मतलब एक प्राउड मोमेंट और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस तरह की कैंसर अवेयरनेस असनाज फाउंडेशन और डॉक्टर डावर आए, डॉक्टर खान आए और हमारे मेंबर राहुल वोरा जो इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है, उन्होंने ये फैसिलिटेट किया है। और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारी सीनियर प्रोएक्टिव और मतलब इसको कहते हैं कि मतलब जोशीली मेंबर हु वी ऑल लुक अप टू, किला जी आज यहाँ पर हैं टू एनकरेज अस। और इनकी नया प्ले ओपन हो रहा है और ये रिहर्सल छोड़ के आई हैं हमारे लिए संडे के दिन, तो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और वी फील रियली प्राउड दैट ऑल द सीनियर्स आर जॉइनिंग अस एंड दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंसर अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच। देखिए, समय तो कभी भी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप व्यस्त हो जाते हैं, पर जिस कॉज़ के लिए आपने मुझे शामिल किया, मैं वाकई में कहूँगी कि मेरा भाग्य है कि मुझे आपने इस ज्ञान दीप को जलाने का मौका दिया, क्योंकि कलाकार की जो ज़िंदगी होती है वो सबसे नाजुक होती है और हम अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। उसके बाद भी देखिए, कलाकार का जीवन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप इस समय स्क्रीनिंग कराएंगे, ये जो आप लोगों ने मुहिम छेड़ा है, और वो भी अपने कलाकारों के लिए कि कलाकार आए। मैं खुद भागती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि अरे कुछ निकल ना जाए। तो ये सबसे पहले मैं कहूँगी कि भागना नहीं चाहिए। वो अगर जल्दी पकड़ में आ गया तो जीवन आपका और लंबा और सुखमय, और जितने भी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 80 कलाकार ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। इससे अच्छी मदद कलाकारों की नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें अस्पताल में जाना पड़ेगा, फिर एक दुविधा से गुजरना पड़ेगा। अपने ही घर में आपकी स्क्रीनिंग हो, और भगवान करे सबको। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं है कि निकलेगा ही निकलेगा, पर आप एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हमें ये करना है अपने लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे अपने परिवार में मेरी 2 बहनें मैं गंवा चुकी हूँ इसी कैंसर से। तो आज ये जो क्षण है बहुत भावुक क्षण है। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग आएँ और रजिस्टर करें, और आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने आकर के जो हमारे इसके लिए अपने हाथ बढ़ाए, अपना सहारा दिया। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड। और हमारी खुद की एक भांजी डॉक्टर स्वाति पाई, शी इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन मणिपाल of this only oncology. oncology. Oh, okay. And my her husband also. तो कैंसर एक ऐसा है कि पेड़ को भी तो कीड़े लग जाते हैं, कभी कुछ हो सकता है। अपने शरीर को संभालने के लिए और इसी समय पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आप लोग इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स इतनी दूरी से आए, आपका जो कार्य है वो कितना मतलब जिसको कहते हैं उदार पूर्ण कार्य आप कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और सिंटा ने जो इसे अपने कलाकारों के लिए करवाया वो और भी अच्छा है। तो मैं एज ए मेंबर ऑफ सिंटा आप लोगों का, डॉक्टर्स का, आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और सब रजिस्टर करें और स्क्रीनिंग कराएं, और भगवान करे किसी को कुछ ना निकले। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असनाज फाउंडेशन एंड यू वर्क टुवर्ड्स कैंसर विक्टिम्स एंड आल्सो यू आर अ मेंबर ऑफ सिंटा। तो कैसे लग रहा है दोनों का मिलन आज हो? Of course, I'm a member of Sinta. I'm a life member of Sinta for many years now, like all of us. And सबसे पहले बहुत ज़रूरी था कि हम लोग अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो डॉक्टर अमजद खान पठान और मोना जी, जो मोना ईरानी जी हैं, उनके साथ में हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आके मिलते हैं। टीना जी से बात हुई एंड अमित भाई से बात हुई, एंड दे बोथ डिसाइडेड कि भाई हमको हमारे मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली मेंबर्स लेकिन मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज़। So let us do a free cancer detection and awareness camp. और उसके बाद में अगर कोई डिटेक्ट होता है, then we will look at how to organize either free or at least subsidized treatments for people, depending on how we can manage to do that. So बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आज सिंटा में आके और अपने ही फ्रेटर्निटी के लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। टीना जी, आप केयर कमेटी हैंडल करती हैं। How does care committee work towards bringing members together for such initiatives? See, we have done many camps before also. खाली एक ही कैंप मिसिंग था, which was this cancer camp.
So we all sat together. It's not that it's me who does it. I have a full committee, like, we are 21 members. Then it's further divided into different committees, care committee, TSC, etc., etc. So at the fag end of the day, we sit together and then take a decision. So, like, we keep on doing camps and for our fraternity, and we'll keep doing that. But this camp was very important because recently I've seen many cases, even young children, girls, boys, everybody, it's like, under 50 people are dying of cancer. And the worst case which I have come across is Junior Mahmood's case. He was hale and hearty. We spoke just 3-4 days before only, and we were planning a few things, a play, etc., etc. And then he went to doctor, discovered that he's at the 4th stage of cancer. And he just went within few days, 4 or 5 days. So that's where I got more worried. So I discussed with my committee that it's become very essential to have such a camp, Let's create awareness. And that is how we took it forward from there. Thank you. Welcome. Tell us a little about the cancer camp. ये वाकई हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज इस कैंप में दिव्या जी हमारे साथ आई हैं और मैं इनका आभार प्रकट करूंगा सबसे पहले तो कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कैंप है ये कैंसर स्क्रीनिंग का जो कैंप हमने लगाया है, इससे हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी संस्था के मेंबर्स हैं उनको फ़ायदा मिले, उनकी फैमिली को फ़ायदा मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप जितने हमारे मेंबर्स हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप इस कैंप का फ़ायदा उठाएं और आप आपकी फैमिली में कोई भी हो, कोई भी यहाँ आ सकता है, हर एक का स्वागत है और आके इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। बाकी दिव्या जी आप कुछ मैम कैसा लग रहा है आज when such initiatives happen in with like Sinta? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंटा को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि हर महीने तो वो कैंप्स करते ही है, मेडिकल कैंप्स करते ही है, कोई ना कोई नई एक्टिविटी करते रहते हैं। बट मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम सिंटा के मेंबर्स के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप रखा गया हुआ है। और ये कैंप रखने के लिए बहुत सेंसिटिविटी लगती है। आप जितने मेंबर्स का ख्याल रखते हो, उनके फैमिलीज़ का ख्याल रखते हो, मुझे पूरी आशा है जैसे आप लोगों ने कोरोना के समय में आपके मेंबर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनकी केयर ली, उसी तरह से ये कैंसर स्क्रीनिंग कैंप रख के आप ना ही आपके सिर्फ मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं बट आपके फैमिली को इनवाइट कर रहे हो। मेरा और सिंटा का एसोसिएशन काफ़ी सालों से है और मेरा भी एनजीओ चलता है संकल्प सिद्धि ट्रस्ट, तो दोनों के जब ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं तो प्रॉबेबली इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर इनिशिएटिव्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड द सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के असनाज फाउंडेशन के साथ मिलकर हम ये कैंसर कैंप कर रहे हैं और हमारी वेलविशर दिव्या ढोले जी भी यहाँ पर आई हैं, इला जी भी आई, दीपक पराशर जी भी आए और बेस्ट पार्ट इज़ आर लीगल एडवाइज़र हु इज़ ऑल्सो बहुत ही सेल्फलेस सर्विस भी करती है, समाज सेवा भी करती है। तो एडवोकेट सवीना चतुर्वेदी भी यहाँ पर हैं और आज इनका संडे भी हमने ख़राब किया, बट शी अंडरस्टैंड्स कि जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं सिंटा में कलाकारों के लिए, और सिंटा सिर्फ एक बॉडी डिस्प्यूट्स हैंडल करने के लिए, लोगों के पैसे निकालने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट पे लड़ने के लिए नहीं, समाज सेवा भी है और एक लॉयर का भी एक ह्यूमन साइड है। तो इसलिए हमने इंसिस्ट किया कि सवीना इतने दूर से इधर आएँ और इसका हिस्सा बने और हमको इनकरेज करें। तो थैंक यू सवीना फॉर कमिंग इन। How does it feel being here? It feels great, and I am very, very, very thankful to Sinta and to Amit ji, Tina ji, Kejriwal ji, everyone, Jaya ji, for actually calling me here. मेरा संडे वेस्ट नहीं हुआ है, संडे बन चुका है मेरा। मुझे ऐसे इतने अच्छे ओकेजन पे और जब सिंटा इतने अच्छी अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए आज कलेक्ट हुई है ऑन अ संडे, सो इट इज़ ग्रेट टू बी हियर। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सिंटा एंड माई सेल्फ। आई वॉज अटैच्ड टू सिंटा many years back, and thereafter for some
reasons we had to disassociate for a bit. I prayed and prayed that I come back to this association after representing almost the entire industry both times when they went on strike, and they went to the High Court and to other courts, and when the strike was going on, I was the lead lawyer who was handling almost all associations. But I have seen deeply कि associations कैसे चलते हैं और क्या करते हैं. Let me tell you, एक सिंटा ही है जो selflessly काम करती है, और इसलिए मुझे इनके साथ फिर से एसोसिएट होना है और कभी टचवुड भगवान करे अलग भी नहीं होना है. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो अमित जी कह रहे थे कि हम खाली पैसे निकाल के देने के लिए नहीं है आर्टिस्ट के लिए. सिंटा ही एक एसोसिएशन है जो जब पैसे किसी को दिलवाती भी हैं, उनका हक दिलवाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो उसमें से कोई हिस्सा नहीं रखती है. जितने एसोसिएशंस हैं वो उसमें से एक 10% या कुछ परसेंटेज होता है जो अपने ही मेंबर्स से पहले मेंबर्स बनवाते हैं, उस टाइम भी फीस लेते हैं, और जब उनके कोई तकलीफ़ हो जाती है, कुछ हो जाती है. सिंटा एक ऐसी एसोसिएशन है जो कोर्ट में भी उनका अपना काम, एक्टर्स एक डेली बेसिस पे एक्टर्स को पेमेंट होती है, तो उनका जब एक दिन जाता है, जैसे और भी क्राफ्ट्स हैं जैसे इस इंडस्ट्री में कहते हैं, वो लोग जब काम करते हैं तो अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो वो आज लिखें या रात को लिखें या सुबह लिखें, वो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब एक एक्टर का उस एक्टिंग का पीरियड चला जाता है, वो टाइम चला जाता है जो जब उनको, तो उनका वो भी नुकसान होता है. लेकिन मैंने यहाँ के जो कमिटी है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, मैंने उनको देखा है वो शूटिंग का पूरा दिन या कभी कभी 2-3 दिन निकाल के पालघर जैसी जगहों पे भी जाते हैं, बस एक्टरों को पैसे कि हमारे मेंबरों को पैसे आ जाए. बट आप तो हमारी वो हेल्थ सवीना, मुझे याद है 2016 की बात है, जब हेल्थ सेफ्टी सैनिटेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजिशियंस, फेडरेशन बाकी के हमारे यहाँ के फेडरेशन के लोग और इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट अलायंस की हमने पहली बार हेल्थ सेफ्टी सैनिटेशन की एक कॉन्फ्रेंस की थी. तो सवीना ने प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन किया था. तो मतलब ये तो अब इनका मतलब फेथ ही है हमारी संस्था का. उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्टर्स जो होते हैं उनको तो एक्चुअली ऐसा परसेप्शन है कॉमन पब्लिक का कि एक्टर तो स्टेज जब शूट पे आता है तो उनको जैसे अपना नाक ऊपर करके थोड़ा स्नॉबिश होना पड़ता है, क्योंकि वो एक्टर है, ही इज़ द फेस. पर बैकग्राउंड में सैनिटेशन और ये सब इनका लुकआउट नहीं है, प्रोड्यूसर्स का है या कुछ और डिपार्टमेंट्स का है. लेकिन ये लोग अपना टाइम निकाल के आई थिंक सेट्स पे जाके सारा कुछ करते हैं. तो आई थिंक इट इज़ ग्रेट. एंड लाइक आई सेड, ना ये पैसे देखते हैं ना टाइम देखते हैं, बस काम करते रहते हैं. सो थैंक यू. वो भावना ही मेरे करण एक वो बेटा है जो सालों पहले मिला था. Yes. वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड आई एम सो ग्लैड कि करण आया है इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए, टू स्प्रेड द अवेयरनेस. प्लीज गो अहेड. इट्स एन ऑनर. इनफैक्ट कैंसर इज समथिंग दैट जो भेदभाव नहीं करता, वो किसी को भी हो सकता है, एंड इट हैपेंस टू अच्छे को होता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट सिंटा हैज टेकन ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड टू डू समथिंग अबाउट दिस डेडली डिजीज, जो जिसके झपेटे में मैं चाहता हूँ कि कोई ना आए. दुआ करता हूँ कोई ना आए, एंड अगर आ जाए गलती से भी तो सिंटा है एज अ सेवियर. For all the Sinta artists and their families, free of cost, this particular camp is been organized by Asnaj, and खुदा ना खास्ता कुछ तो भी they are willing to help us and our families. So सभी लोग please testings करवाएं, screening करवाएं, and rest assured all will be well. Karan, you've been in television for so long. What is your advice to actors when it comes to camp like this? Should they attend it? Yeah, they should, because people think that half the actors do this only for publicity, but they don't, because जिन पे बीतती है उन्हें पता है कि what the families have to go through. And I think as many as actors from the newer generation participate in these kind of events and camps is how big the awareness can get and how big the entire cause can become of helping. And more hands, the better.
and not only just what the families go through, they themselves go through. Yeah. And actors की कौम ना बहुत खुददार कौम होती है, वो easily मांग नहीं सकती. Yes. In fact, recent example, I was just talking to Abhay ji about Vivek Vaswani. He survived cancer twice. Yeah. And उन्होंने किसी को बताया नहीं था. In fact, I heard this interview where he said that I did not want sympathy, but now that I'm out of it, I can talk about it. Yes. Which is amazing, But commendable. then there are a lot of people who are below the poverty level And not as strong. Because in the actor fraternity. yes. And they most certainly require help. And बहुत ताकत लगती है बाहर आके बोलने में कि मुझे मदद चाहिए, तो उनको lightly ना लिया जाए. I think- ऐसा मेरी request है. And I think मदद मांगना, I think one is one of the most strongest thing a person can do. And it कमजोरी की निशानी नहीं है. In fact, वो हिम्मत की निशानी है. उसके लिए बहुत To हिम्मत accept the लगती है. fact that yes, you need help. Yes. Thank you. Thank you. The CEO of Sinta, how does it feel having a cancer camp? How does it benefit as an individual? What do you feel? Two phrases which comes to my mind now is, a stitch in time saves 9, prevention is better than cure. As a cancer survivor, I know what it is to go through. But more importantly, what is important is to get yourself, and this happens to be the greatest of initiative taken by the members association, that is Sinta, for their well-being. And I would simply say one thing, that getting yourself screened in terms of any sort of these diseases is so very vital. All that is required is a grit and courage to come through it. But this initiative, I reiterate that this initiative from Sinta is the most novel thing which the association has done, because understanding one's body before we get into any sort of a issue, health challenges, is so very important. And I must thank my own association as the CEO for taking over this beautiful way of reflecting how much they care for their members. Thank you so much. Sir, how do you feel every time you do a cancer camp? कैसे महसूस होता है और आपने ये मुहिम क्यों उठाया? See, this is a very big initiative because my father was the founder of the National Integration and Communal Harmony, and he was passionate for the servicing of the humanity. It's like service of God. So on his footprints, definitely we're thinking what we can do, what can we do best for the people. So especially when I'm working with the hospital, so I just finding so many people who are not affording or are coming all the way from rural area. So I'm thinking why don't doctor आपके पास क्यों नहीं जा सकते हैं? So for that concept, I started this medical screening campaign. So especially in the rural area of Maharashtra. So उनको जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, हम उनके वहाँ तक पहुँच जाते हैं. Especially the women, lack of awareness, because so many women are suffering from the breast cancer and cervix cancer. So how they can prevent their self, how can they check herself. So हम लोग हर रूरल्स में जाके उनको अवेयरनेस का कैंपेन करते हैं. सो दैट आई थॉट कि हम लोग तो करते ही है, बीइंग एज अ डॉक्टर तो सब कुछ बोलते हैं, बट अगर इसमें कोई सेलिब्रिटी या कोई और आ जाए. सो राहुल ओरा जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है फॉर इसमें, उन्होंने खुद ही अपने वॉलंटरीली हैज़ कम अप एंड ही सपोर्टिंग अ लॉट फॉर अस. मोना जी, शी इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर आवर फाउंडेशन. सो हम लोग मिल के हर रूरल्स में जाके कैंसर पेशेंट के लिए जितना हो सकता है, बेसिकली वी आर डूइंग द प्री स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट गाइडेंस कैंपेन. इन आवर पैनल there are so many India's leading oncologists who are especially in medical oncology, surgical oncology, as well as the radiation oncology. So all the way these oncologists, जिनका 6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ऐसे डॉक्टर्स हमारे पैनल पे है. डॉक्टर बोमन डाबर साहब है, डॉक्टर पद्मश्री रमाकांत देशपांडे सर है. ये सब डॉक्टर्स आज यहाँ पे आए हैं. तो हमारी पहल थी आफ्टर मीटिंग विथ टीना मैडम एंड राहुल सर सजेशन एंड मोना जी सजेशन. सो वी आर जस्ट डूइंग दिस कैंपेन कि चलो हम लोग कुछ कर पाए फॉर सिंटा मेंबर्स. So because there are so many incidents happening in India, now 25% of people suffering from the cancer, and WHO says this will goes up to 35% in 2030. So the prevention is better than cure. So that's why we have started the awareness of the campaign. और ये सब पहल उस वजह से हमने शुरू की है, ये इनिशिएटिव है. एंड थैंक यू सो मच फॉर द सिंटा मेंबर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व देयर पीपल, देयर मेंबर्स.
सो ये हम लोग करते हैं। और मैं सबके लिए जो हमारे आज मेंबर्स आ रहे हैं हमारे सिंटा के, उनसे भी अपील करूँगा कि आप प्लीज़ रजिस्टर करवाइएगा और ख़ुद को एक प्रिवेंट कीजिएगा, बिकॉज कैंसर, आफ्टर कैंसर द लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो एक रिक्वेस्ट है, सब लोग आइएगा और अपना चेकअप करवाइएगा। थैंक यू सो मच। Thank you. This particular camp? Yeah, but are you saying only this particular camp? All kinds of cancer camps, and this in particular for actors. So I've been a casting director and a producer for almost 30 odd years now. So the cancer camp itself, I have been associated with Dr. Amjad now for a long time, 5-6 years. I think the time to give back had come for me. So I was looking for something which was worthwhile to do, and he approached me, and I was like really happy to do this with him in the interiors of Maharashtra, as he said. But मैंने सोचा कि सिर्फ interiors में करने से it's not going to be enough. So why not start doing it for our own fraternity as well? Like he said, the screening is far more important than anything else. So अगर आप पहले स्क्रीनिंग करा लें, if it is caught at a earlier stage, there are much more chances of any disease, not just cancer. But because he's associated with cancer, so we're doing the cancer awareness camp. I also feel that the ladies are far more reticent than the men to do this. तो अगर उनकी space में किया जाए, तो it's much easier, and it's not just for the actors and actresses. It's also for their family, extended family. So I just felt that it would help to spread the awareness. It's not just this one time that we should be doing it. I think this should be a regular feature that should be done, and not just cancer. It could be very many other diseases that. Yes, we do a lot of other camps also, and we are really, really grateful that this collaboration is happening for our own members. The thought of cancer is extremely scary, and yes, people shy away from even getting tested. But yes, it is very important to do the screening, and I'm so very grateful to you, Mona ji, and to Asnaj for coming forward and lending a hand to Sinta, the members and their families, to help detect, and God forbid if detected, to help out with the treatment as well. Hold your hand through the whole process. And it is totally free of cost for the Sinta members. That too we are very grateful for. The actor fraternity, one must know, we keep on telling that to everybody, that people think that we are very, very successful. What most of the people don't realize, that most of the big shots are very, very successful, and yes, the big shots can have loads of money. Not everybody. More than 50% people are living actually on a per day basis because they earn on a per day basis, including me. Yeah. So we have to decide and see how we go about our lives, what we spend on our own selves. And a lot of people, because we are not taught in India to care for our own selves, not to love our own self. पहले सबके लिए करो, उसके बाद कुछ बचे तो अपने लिए करो. The mentality is there. Awareness कम है, and that is the whole point. Awareness भी कम है, but still the point is that we are taught to do for others and keep ourselves aside. So thank you so much that you people have come forward and are urging us to care for ourselves. Thank you. Thank you, Jaya. Thank you. मुझे बहुत ही खुशी है कि असनाज की तरफ से जो आज ये फ्री कैंसर कैंप लगाया गया है, हम लोगों को कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं, इट्स क्योरेबल, लेकिन प्रिवेंशन इज़ ऑल्सो बेटर देन द क्योर, एज वी ऑलवेज से. तो मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज ये दो कोलैबोरेशन बहुत अच्छे हुए, और फ्यूचर में आप लोग अपनी सेहत का ख्याल कीजिए. बाकी तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दी हैं, ऑलमोस्ट मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा. व्हाट डू यू थिंक?
मैं सिंटा का मेंबर रहा हूँ 2014 से. मेरा नाम है करण जोटवानी. आई एम एन एक्टर. इनफैक्ट दीपक सर के साथ आई डन अ स्मॉल कैमियो इन यू इन बड़े अच्छे लगते हैं. दैट वाज माय फर्स्ट एवर एक्टिंग बिगिनिंग. सो कोइंसिडेंटली आई एम सिटिंग विद यू ओवर हियर राइट नाउ. जब मुझे पता चला इसके बारे में तो सबसे पहले मेरा ख्याल आया कि कैंसर एज अ बीमारी हैज़ बीन स्प्रेडिंग क्वाइट अ लॉट रिसेंटली. माई मॉम हैड कैंसर. शी फिनिशेस 2 years ऑफ बैटलिंग कैंसर. सो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि वेरी ग्रेटफुल दैट सिंटा एंड द असनाज फाउंडेशन इज़ डूइंग अ कोलैबोरेशन एंड ऐसा कैंप रखा है उन्होंने. तो मैं इमीडिएटली मैंने अपने पापा को और अपने भाई को बोल दिया कि चल सकते हैं इसके लिए. तो हम यहाँ हैं. बट लेकिन जब मम्मी को कैंसर हुआ था तो मेरा बेसिकली यही इंटेंशन था कि एक तो एक पेशेंट वो गो थ्रू करता है और दूसरी एक फैमिली है जो इमोशनली गो थ्रू करती है. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी से कभी डरना नहीं. डॉक्टर्स और बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, आपको एक सही तरीके से गाइड करेंगे. और मैं ये कहूँगा कि ट्राई टू फाइंड द डायग्नोसिस वेरी अर्ली और उसके बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. एंड अच्छे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स और लोगों का साथ रहे तो यू कैन ईज़िली बीट इट with the right medication and the right prevention. तो मैं यही मानता हूँ कि ऐसे कैंप्स करना ज़रूरी है स्पेशली एक्टर्स के लिए, क्योंकि हम कहीं जाके ये मैसेज पहुँचा सकते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कैंसर जैसी बीमारी से. और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे कैंप्स और अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है. तो आगे चल के अगर आपको कोई मौका मिलता है ऐसे कैंप अटेंड करने का जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, प्लीज़ गो अहेड. एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड रेगुलर sanitation and taking care of yourself is very important, especially after COVID also. So thank you, Sinta. I'm very, very obliged that I get this opportunity to come here and be a part of the camp and meet these wonderful members and the foundation, and looking forward to the camp. Thank you. I think he narrated it so well, and because he comes from a cancer-affected family, so we can beat the cancer. I mean, You can. My mom she's cancer free after 2 years, and वो पीरियड टफ रहता है. हालांकि वहाँ जाने के बाद हम ये भी पता चला कि ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं who are going through these battles in the families. घर बैठे बैठे तो शायद से हमें इसका नॉलेज नहीं होगा, बट when you are a part of a chemotherapy session or a hospital visit, आपको एक्चुअली पता चलता है कि ये सब क्या हो रहा है. तो मैं यही कहूँगा कि एक अपने आप को मोटिवेटेड रखना, हार जैसी चीज़ अपने अंदर आने मत देना, और just be there for your family when it's required and for your friends who are going through this, and tell them that it's just a phase, और वो एक क्लाउड की तरह पास हो ही जाएगा. तो या थैंक यू. भी आए हैं, आज हमारा कैंप है. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज़ दैट दीपक जी इज़ कैंसर सर्वाइवर. इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कैंसर की, और आज आपके सामने समक्ष है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है. सो मैं चाहती हूँ कि ये अपने बारे में कुछ शेयर करें. Hello everybody, my name is Deepak Parashar. Well, I've been associated with Sinta for 46 years, done a lot of work. Yes, Tina is absolutely right. I suffered with throat cancer, carcinoma, in 2017, and I got cured in 2018. I had about 35 radiations. With my mother's blessings and everybody's wishes, I'm cancer-free for 6-7 years, and now I'm currently doing web shows after a gap of 16 years. The web show is Rising Ani versus Rising Ani on Sony Live, 8 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday. I'm glad to be here. Excuse me. I'm glad to be here, and Sinta water. And Sinta is my family, and I hope and I wish to always be with them, participate
and do whatever I can in my own capacity. Thank you very much. Thank you so much for coming. Yes, sir. Start, please. Here is Dr. Deshpande from Asian Cancer Institute, and he has some important things to talk about, especially insurance. Sir, please. नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे हूँ, कैंसर सर्जन। आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर अबाउट 40 years. इंश्योरेंस के बारे में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। आम आदमी जब भी देखता है या तो खुद का और खुद के फैमिली का इंश्योरेंस नहीं करता, मेडिक्लेम का, मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप बीमार होते हैं तभी आप चले जाते हैं हॉस्पिटल में, अगर कोई ट्रीटमेंट लगती है आपको, हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होने वाले होते हैं तभी प्री असेसमेंट वाला एक फॉर्म चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, अगर आपने इंश्योरेंस किया हो। अगर नहीं किया हो तो अपने जेब से आपको पैसे डालने पड़ेंगे, और आजकल कोई भी बीमारी का इलाज लाखों रुपए से नीचे नहीं होता। तो जरूरी है कि आपको इंश्योरेंस कराना ही है, खुद का और फैमिली का। फ्लोटर स्कीम होती है, यानी हस्बैंड वाइफ और बच्चे, छोटे बच्चे, इनका कवरिंग हो जाता है एक पॉलिसी में, कम खर्चे में हो जाता है। सर, हमारा जो सिंटा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को थोड़ी ऐसी हैबिट्स होती है, पर्टिकुलरली आर्टिस्टिक आदमी जब होता है, स्ट्रेस वगैरह होता है, हो सकता है एक्स स्मोकर हो, एक्स ड्रिंकर हो, या थोड़ी हैबिट्स वगैरह हो, तो ये जब हैबिट्स ऊपर आ जाती है मेंशन में, तो ये पॉलिसी बहुत बार खारिज की जाती है, उनको पेमेंट किया नहीं जाता। तो मैं ऐसी हैबिट्स बिल्कुल नहीं इनकरेज करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि तंबाकू से बहुत दूर रहिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां तक इंश्योरेंस पॉलिसी का ख्याल है, इंडिविजुअल पॉलिसी से ज़्यादा आपके जो ग्रुप इंश्योरेंस है, जैसे कि सिंटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी ग्रुप इंश्योरेंस करती है, ये पॉलिसी में मेंबर होना, सहभागी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस इंडिविजुअल पॉलिसी में वो इसमें नहीं आते। तुरंत नेक्स्ट डे आपका क्लेम जा सकता है, आपके एक्स स्मोकर होने से या कोई कुछ भी होने से उतना आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगा, और अल्टीमेटली क्या है, ग्रुप की जो स्ट्रेंथ होती है, फॉलोअप होता है पॉलिसी का, वो बहुत तगड़ा होगा। तो इसके लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम कराना बहुत जरूरी है। और आइए साथी, हम लोग एक काम करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया है, सब सेंटर के साथी कलाकार हमारे साथ आए और आइए मिल करके ग्रुप इंश्योरेंस कराएं। एंड पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। So let's do it. So much. Thank you.